बर्थ और रीबर्थ, मतलब जन्म के साथ मरण, मरण के बाद में फिर जन्म, और वो जन्म और मरण के साथ में इंसान अपना कर्म फल लेके जाता है। तो जो अच्छे कर्म करके दुनिया में आता है तो उसको अगला जन्म अच्छा सुखी जीवन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छे बेटा बेटी, हर प्रकार से उसकी जिंदगी में और लोगों की निस्बत जो बुरा करते हैं उनको अच्छा ही अच्छा मिलता है। लेकिन लोग फिर दान पुण्य में भी करते हुए कोई अगर किसी को मना करता या उसमें कोई किसी प्रकार की वो बाधा पैदा करता तो उसको बहुत बड़ा पापी मानते थे। तो जमाने की बात, एक पंडित जी कथा करते थे, काफी लोग कथा सुनने के लिए आते थे, क्योंकि कोई भी कथा, कहानी, किस्सा या कोई ऐतिहासिक बात जब बताई जाती है, उन बातों को सुन के हम भी अगर उन अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो एक प्रकार के वो आदर्श बन जाते हैं कि अच्छी बात माननी चाहिए, बुरी बात को छोड़नी चाहिए, क्यों उनके साथ उनके परिणाम दिखाए जाए। अच्छी बात का परिणाम जब दिखाया जाए तो इंसान सोचे है अच्छे कर्म करने के कारण देखो उसका अच्छा टाइम बीता, बुरे कर्म के कारण कहते हैं देखे देखो इसको अपना कर्म भोगना पड़ा। और फिर दान पुण्य की महिमा तो इतनी मानते हैं कि जो बढ़िया दान करता है तो कहते हैं मरने के बाद जब हमारी रूह जाती है तो एक नदी आती है, उसका नाम है बैतरणी नदी। संतों की वाणी में भी ये कही गई, इस पार उस पार, कि सदगुरु मुझे उस पार लगाना, परमात्मा मुझे इस दुनियादारी से दूर ले जाना। इस पार का मतलब है संसार, उस पार का मतलब है दुनियादारी से अलग जुदा। तो कहते हैं जब उस बैतरणी नदी से पार हो जाता है तो जीव का उद्धार, कल्याण हो जाता है। तो रोजाना पंडित कथा करता, लोग सुनने के लिए बहुत आते। तो जो आदमी एक तो नासमझी के कारण जवान उम्र में बहुत कम लोग सत्संग की, कथा की, इनको सुनने में रुचि नहीं रखते, जवान आदमी भी नहीं रखते, कईयों की प्रकृति होती है। लेकिन जो थोड़े से उम्रदराज हो जाते हैं वो जानते हैं इस महिमा को, क्यों बचपन नासमझी का है, जवानी मस्ती का टाइम है, लेकिन बुढ़ापे की उम्र जब आती है तो इंसान को वो अपने भूत को और वर्तमान को देख के अंदाजा लगाता है क्या कि आने वाला टाइम तेरे लिए अच्छा नहीं, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में सब दुख होंगे। फिर वो इस ओर ध्यान चला जाता है, दुनियादारी की तरफ से उसका मोह भंग होना शुरू हो जाता है, घर से, परिवार से, धन से, दौलत से, या जिन चीजों को वो पूरी जिंदगी इकट्ठा करने में लगा रहता है, आखिरी टाइम में कहता है मेरे क्या काम आएंगे। मुझे भी कई ऐसे सत्संगी माता बहन मिली, वो मेरे को चैन देने लगी। मैं बोला मुझे क्यों देरी हो रही कि मैंने किस काम किया। सोचा भाई एक टाइम था, जवानी का टाइम हुआ, इतने किसे चाव के साथ ही चैन बढ़वाई हो कि जब इसको चाव था कि मैं चैन पहन, सोना पहन के मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं देखो जब दुनियादारी से इसका मोह भंग हो रहा है तो इन सब चीजों को लगाव छूट गया। कहती मैंने दे दी, कुछ लड़कियों को दे दी, कुछ लड़कों को दे दिया, मेरे पास जो था मैं क्या करूंगी इनका, मेरे किस काम की। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को ये समझ आ गई कि जिन चीजों के लिए तू जिंदगी में इतने उल्टे सीधे कर्म करता था वो तेरे काम के नहीं रहेंगे, साथ नहीं जाएंगे। तो इसलिए कोई ना कोई नेक काम कर। कथा और सत्संग इंसान के जीवन को बदल देते हैं। जो इंसान चित्त लगा के उनको सुनता है और उस पर चलता है, उसका ये जन्म भी सुखी हो जाता है। वो सुखी क्यों हो जाता है? वो उल्टे सीधे कामों से मन हटा लेगा
कि भाई जब उन लोगों ने ऐसा किया, उनको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। कथा सुनते सुनते 6-7 दिन में पंडित जी ने कथा पूरी करनी थी। तो जब रोजाना सुनने के लिए लोग आते थे तो अब जो कथा करते उनका तो पेशा था, पेट के लिए रोटी तो चाहिए ना, तो रोटी चाहिए तो उसके बदले में लोग खुश होके अपनी तरफ से कोई ना कोई दान स्वरूप चीज देते, भेंट देते। जब कथा पूरी होने को आई, अगले दिन घोषणा कर दी कि भाई कल को कथा पूरी हो जाएगी, भोग पड़ेगा, जिसने जो कुछ दान पुण्य करना वो कल कर देना, परसों में चला जाऊं। यथाशक्ति जो लोग जाया करते सोच लेते हैं कि भाई इतने दिन इसने बेचारे ने किया है, चलो मैं भी दे दूं। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 20 रुपए कुछ दिया। एक अमीर साहूकार की पत्नी थी, उसका मन था कि मैं दान करूं। आदमियों की निस्बत माता बहन ये दान पुण्य में ज्यादा रुचि रखती है, इंसानी दान नहीं समझता। तो उसने सोचा दान तो मैं करूं, लेकिन कैसे करूं, घरवाला बहुत कंजूस है, और उसको अगर पता लग गया कि मैंने क्या दिया है तो झगड़ा करेगा, मुसीबत पैदा कर देगा, जीने नहीं देगा, तानेबाजी करेगा, रोजाना बुरा भला कहेगा। कैसे करो, चालाकी करी उसके घरवाले की भी नजर थी कि वो जानता था ये इस प्रकार के दिल वाले है, जरूर कुछ ना कुछ देगी पंडित जी को। उसने बड़ी चालाकी से सुनार के पास गई और कहने लगी एक चांदी की गाय बना दे। चांदी की गाय बनवा ली। चांदी की गाय बनवा के घर में ला के मिट्टी बना के उसके ऊपर से मिट्टी लपेट दी और सुखा ली धूप में, देखने में वो लगे मिट्टी की। तो जब अगले दिन जाने लगी, शेठ साथ गया कि देखूंगा क्या देगी, दान में क्या देगी। और सबने कुछ कुछ दिया, वो बेचारी लेगी, उसको छिपा के ले जाके पंडित जी को गाय दे के कहने लगी, पंडित जी ये लो ये गाय, इसको थोड़ा सा संभाल के लेके जाइयो पंडित जी, मेरे पास यही फूकी है, यही फूकी मेरी ये सामर्थ्य थी, मैं तो यही देश की मिट्टी की गाय आपको, मेरा तो सब कुछ यही मान लियो आप। बोले ऐसे ले जाइए अच्छी तरह। घराना तो खुश हो गया, वो लोग अच्छा किया, कौन मिट्टी की दी है, कुछ नहीं लगा, घर में बनाई थी, मिट्टी की पकड़ा दी। पंडित जी भी खुश हो गया और घर से कुछ नहीं गया। पंडित जी तो उसकी भाषा समझ गया, उसने ये कही अच्छी तरह लेके जाइए कि कोई ना कोई रोड है इसमें। उसने लेके मेरी तरह दाग ली, ये बोला ठीक है। वो जब सारे चले गए, टाइम गुजरा, आखिरी वक्त आया, मरने के बाद में जब उनकी रूह पहुंची बैतरणी नदी के किनारे पे, कहते वहां हिसाब होता है, कर्मों का लेखा जो कहाँ पूछा जाता है, भाई किसने क्या किया। वो जब पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि देखो भाई इन्होंने कोई नेक कर्म किया क्या अपनी जिंदगी में। तो उनका जब खाता निकाला तो उसमें देखा गया कि हाँ, सेठानी ने एक बार एक गाय दान करी थी पंडित जी को। मैंने भाई गाय दान करी थी, गाय का जो काम है गाय से कहो, गाय आए और इनका बदला में जो है जो इनका मंशा थी पूरी करे कि बैतरणी नदी से पार करवाए इनको। बैतरणी नदी से पार करवा दिया तो जीव का कल्याण हो गया। उससे पार नहीं होता तो वो दुनियादारी में फिर इस काल माया के चक्कर में आ जाएगा। तो गाय आ गई, बुलाई, बोला इसी पूंछ पकड़ो भाई, ये तुम्हें बैतरणी नदी से पार ले जाएगी। गाय की पूंछ दोनों ने पकड़ ली। बैतरणी नदी की धार पानी की बहुत तेज थी। जब बीच में जा लिया तो मिट्टी उसकी चांदी की गाय पर से पिघल के उतर गई।
और सेठ की नजर पड़ी कि अब तक तो मिट्टी की थी, ये तो चांदी की निकले नीचे से। बोले इस औरत ने तो धोखा कर दिया। तो कहते हैं उसने कहा है जो इस औरत ने तो बड़ा धोखा किया मेरे साथ। उसे हाथ छोड़ के यूं मारे मत में पूंछ छूट गई, वो तो पानी में बह गया सेठ। तो सेठानी उसे बेतनी नदी से जो बह रही थी गाय की पूंछ पकड़ के पार होगी। तो मतलब यह है कि लालची आदमी और कंजूस आदमी अच्छा कर नहीं सकता, और दूसरा करके उसे पार ताड़ना हो तो भी वो किमी ऐसी हालात पैदा कर लेगा कि बीच में डूबकी मर